नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मलेशिया फार्मेसी। दोस्तों, अगर किसी का कोई जख्म या फुंसी या फोड़ा या कोई दाना पकता है तो दोस्तों वो पक नहीं पाता ठीक से, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। ये सुमेग नाम से एक डब्बी में क्रीम आती है, जैसे आप नीचे फोटो में देख रहे हैं। आपको वो पट्टी में लगा के आपको बांध लेनी चाहिए, जिसका जो साल्ट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट इसके अंदर होता है, जो कि आपके घाव को, जो फुंसी फोड़ा होता है उसको पकाता है। ये आपको चीनी के फॉर्म में भी मिल जाता है, इसे चीनी के दानों में जैसे आप देख रहे हैं, तो इसे भी आप बांध सकते हैं। तो ये आपका फुंसी फोड़ा जो भी है उसको पकाने में मदद करता है। 1 से 2 दिन में ये पका देता है। उसके बाद में आप अपनी जख्म पे पट्टी कर सकते हैं, उसको साफ कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट का जो काम होता है, सिर्फ जख्म को, फुंसी फोड़े को पकाने के लिए ही इसका यूज लिया जाता है। तो मेडिसिन दोस्तों, आज हम बात करें नवजात शिशु को, मतलब जो छोटा बच्चा होता है जो जन्म से, तो उसे कौन से साबुन से डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं कि किस साबुन से अपने बच्चों को नहलाना चाहिए। तो दोस्तों उसमें आता है, जैसे आप देख रहे हैं, जॉनसन बेबी, ये शॉप आता है, साबुन आता है, ये आपको मार्केट में 25 रुपए का आपको मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों प्लास्टिक नहीं होती, इसमें केमिकल नहीं डाले जाते। तो इसमें आपके बच्चे को अपने आप इसे, जब आपको नहलाना होता है तो इस साबुन से आप दिन में 1 बार इसे नहला सकते हैं अपने बच्चे को। तो आपके बच्चों के आंखों में भी जाएगा, तो आपकी मिर्चें नहीं लगेंगी। तो इससे ये आपके बच्चों को नुकसान नहीं देता, और आपके बच्चे की जो स्किन होती है मुलायम, सॉफ्ट, और जो खुश्की होती है उससे भी, डैंड्रफ को भी जमने से रोकता है। तो काफी अच्छा इसका रिजल्ट माना जाता है जॉनसन बेबी साबुन का। तो ये काफी अच्छा आपके लिए माना जाता है। तो दोस्तों आप अपने बच्चे को इस साबुन से नहला सकते हैं। ये आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाला ये सॉप होता है। और बच्चों को नहलाने के लिए, छोटे बच्चे। तो दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करें जॉनसन बेबी पाउडर के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि आपके बच्चे के पैम्पर के रैशेस हो जाते हैं, या आपके गर्मी में खुजली जैसी शिकायत हो जाती है, दांत निकल जाते हैं, रैशेस निकलते हैं, तो उस कंडीशन में जॉनसन बेबी पाउडर का यूज लिया जाता है। नवजात शिशु में, छोटे बच्चों में इसका यूज लिया जाता है। तो काफी अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। तो आपको ये मार्केट में जो मिल जाता है, डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाला होता है। डर्मेटोलॉजी डॉक्टर भी इसका यूज लेते हैं। तो आपको 25 से 30 रुपए का ये मिल जाता है। छोटा और बड़ी पैकिंग में आपको अवेलेबल हो जाता है। बच्चों में इसका यूज लिया जाता है, जिससे आपका बच्चा नहाने के बाद में आप इसे पाउडर लगा सकते हैं, या पैम्पर वाली जगह पर रैशेस होते हैं, फुंसी, या जैसे छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं धूप के, उसमें भी अपने बच्चे पे आप लगा सकते हैं। छोटे नवजात शिशु पे इसका यूज लिया जाता है। काफी अच्छा चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन फार्मेसी। दोस्तों आज जो बात कर रहे हैं पोविडीन आयोडीन पाउडर के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि आपके जख्म हो जाता है, फुंसी हो जाती है, कहीं पे घाव हो जाता है, तो इस पाउडर का यूज किया जाता है। क्योंकि ये बीटाडीन के रूप में भी आता है, लिक्विड में मिल जाता है, क्रीम में भी आपको मिल जाता है। तो ये बीटाडीन पाउडर होता है दोस्तों, घाव, फुंसी, घाव पे, जख्म पे इसे लगाने के लिए इसका यूज लिया जाता है। काफी अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। आपका जख्म एकदम भर जाता है और आपको ज्यादा दिक्कत इसमें देखने को नहीं मिलती। आपको 25 से 30 रुपए का मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है डॉक्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं गिलेट की, ये जो शेविंग मशीन होती है इसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। आप साधारण मशीन लेते हैं तो आपका कटने का डर होता है, आपको आपकी स्किन कट जाती है, या कट लग जाता है, छिल जाता है, बालों को जो आप बनाते हैं तो उसमें दर्द होता है, पेन महसूस होता है। तो दोस्तों ये गिलेट की मशीन जो आती है आपको 25 से 30 रुपए की मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। इससे आप आसानी से अपनी शेविंग बना सकते हैं, नहीं कटेगा, नहीं छिलेगा। तो आप बिल्कुल आसानी से इससे अपनी शेविंग कर सकते हैं। और देखिए इसकी जो ब्लेड होती है ये अलग से मिल जाती है आपको 10 रुपए पे, हर मेडिकल स्टोर पे आपको मिलता है। गिलेट की सबसे अच्छी, ये जबरदस्त जो शेविंग मशीन होती है मानी जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, नहीं इसमें ब्लेड की झंझट, नहीं किसी चीज की कटने छिलने की झंझट से। दोस्तों जो हम बात करें AK-4 टेबलेट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि ट्यूबरक्लोसिस में दी जाने वाली टेबलेट होती है। इसका जो यूज लिया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी में इसका यूज लिया जाता है। जैसे टीबी की बीमारी आपको होती है तो उसमें इसको देते हैं, चाहे वो आपको पेट की टीबी हो, फेफड़ों की टीबी हो, कहीं की भी टीबी हो, ट्यूबरक्लोसिस के लिए इस टेबलेट का यूज लिया जाता है। दोस्तों इसकी पूरी वीडियो देखने के लिए हमारे अपलोड लिस्ट में आप जाके इसे देख सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस की प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलने वाली ये टेबलेट होती है। तो इसका सिर्फ टीबी की बीमारी में इसका यूज लिया जाता है। दोस्तों जो हम बात करें AK-3 टेबलेट के बारे में बात करें दोस्तों, इसका यूज लिया जाता है ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी में इसका यूज लिया जाता है। चाहे आपको पेट की टीबी हो, फेफड़ों की टीबी हो, या आपके शरीर में कहीं भी टीबी है तो उस कंडीशन में इसका यूज लिया जाता है। दोस्तों इसकी जो डोजेस के बारे में बात करें तो सामान्य इसे कोर्स के ही हिसाब से दिया जाता है। इसको सुबह शाम भी लेना होता है, कैप्सूल खाली पेट लेना होता है। तो दोस्तों इसका काफी अच्छा रिजल्ट लिया जाता है ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी को। और मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलने वाली टेबलेट होती है। इसका कोर्सेज होता है, इसका आप कोर्स न तोड़ें। या पूरी वीडियो AK-3 की देखने के लिए हमारे अपलोड लिस्ट में आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। AK-3 टेबलेट जो AK-2 जो टेबलेट होती है दोस्तों, ट्यूबरक्लोसिस में इसका यूज लिया जाता है। AK-2 इसमें कैप्सूल होता है, एक टेबलेट होती है। अगर आपको टीबी की बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस है, आपको चाहे पेट की टीबी हो, फेफड़ों की टीबी हो,
या आपको किसी भी शरीर में कहीं भी आपके टीबी है तो आपको ये टीबी में ये टेबलेट का यूज लिया जाता है। AQT2 का काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है और इसका कोर्स होता है दोस्तों, कोर्स के साथ में चलती है। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो हमारे अपलोड की लिस्ट में आप जाके ये वीडियो चेक कर सकते हैं AQT2 की। तो दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस में ले जाने वाली सबसे आज हम बात करें एविल इंजेक्शन के बारे में बात करें दोस्तों, जिसका सॉल्ट होता है फिनेरामाइन मेलेटी। तो दोस्तों इसका जो यूज लिया जाता है, जैसे कि कोई दवाई का रिएक्शन हो जाता है, एलर्जी होती है, खुजली होती हो आपके, या किसी कीड़े के काटने से एलर्जी हो गई है, तो उस कंडीशन में इसका यूज लिया जाता है। काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं कॉमन से नोज़ा, वोमिटिंग, दस्त लगना, पेट में खराबी होना, चक्कर आने, नींद आना, ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट है। इसकी जो डोज होती है सामान्य से दिन में 2 टाइम भी दिया जाता है, लेकिन इसको ज्यादातर जो दिया जाता है सिर्फ दिन में एक ही बार इसे दिया जाता है। जरूरत पड़ने पे इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, क्योंकि ये आपको एलर्जी में और गर्भवती महिला अपने डॉक्टर की सलाह से लगाए, एलर्जी कंडीशन में ही इसका यूज लिया जाता है। खुजली हो या कीड़े के काटने से एलर्जी हो गई हो, या आपके दवाई की वजह से एलर्जी हो गई हो, या खुजली खुजाट होती हो, तो उस कंडीशन में इस एविल इंजेक्शन का यूज लिया जाता है। टेबलेट के बारे में बात करें दोस्तों, इसका जो यूज लिया जाता है वो एलर्जी कंडीशन में लिया जाता है। जैसे कि आपके खुजली खुजाट या फुंसे फोड़े अगर आपके निकलती हैं तो उस कंडीशन में एविल की टेबलेट को दिया जाता है। या नजला होता है आपको, उसमें भी देते हैं, नजला जैसे कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं, कौन से नोज़ा, वोमिटिंग, दस्त लगना, उल्टी होना, पेट में खराबी होना, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इसकी डोज होती है, इसे सामान्य दिन में 3 टाइम भी दिया जाता है, सुबह शाम दोपहर। और अगर आपको कम समस्या है, कम एलर्जी जैसे शिकायत है, तो इसे दिन में 1 टाइम भी लेते हैं। एविल की टेबलेट को इंजेक्शन फॉर्म में भी आपको मिल जाती है, और एलर्जी कंडीशन में और नींद लाने में भी इसकी ये नींद भी बहुत अच्छी लाती है आपको। तो आप अगर आप लेते हैं तो आपको नींद भी आने की शिकायत इससे होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ इसका एलर्जी कंडीशन में या किसी कीड़े के काटने से एलर्जी हो जाती है। स्वागत है मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे, किसी व्यक्ति की हाई ब्लड शुगर रहती हो या टाइप 2 शुगर हो गई हो उसको, तो उसमें डॉक्टर कौन सी टेबलेट देते हैं पेशेंट को। तो दोस्तों उसमें देते हैं मेटाफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड ग्रामाप्राइड कॉम्बिनेशन की टेबलेट देते हैं। 2 दवाओं की कॉम्बिनेशन होती है, तो ये टेबलेट दी जाती है जो पेशेंट की, जो आपके पेशेंट की जो शुगर होती है उसको नॉर्मल करती है, हाई ब्लड शुगर को नॉर्मल करती है। और इसकी जो डोज होती है सामान्य से 2 टाइम लेना होता है। हाई शुगर होती है तो, और कम शुगर होने पे से दिन में 1 टाइम भी लेना होता है। वो शुगर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी शुगर है, आप चेक करके डॉक्टर इसकी, और जो डोज होती है वो बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेशन करके डॉक्टर देती है, जिससे खाना खाने के बाद में इसे लेना होता है। और गर्भवती महिला अपने डॉक्टर की सलाह से ले। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका साइड इफेक्ट पेट में कब्ज होना, दस्त लगना, उल्टी होना, ये कुछ इसके ऐसे कौन से साइड इफेक्ट होती है। अगर इससे ज्यादा दिखे तो अपने डॉक्टर से सलाह ले। और इसके जो डोज होती है दोस्तों, इसकी जो यूज ली जाती है टाइप 2 शुगर में। दोस्तों जो हम बात करें मेटाफॉर्मिन टेबलेट के बारे में बात करें दोस्तों, इसका जो यूज लिया जाता है, जिससे कि आपकी हाई ब्लड शुगर होती हो, टाइप 2 शुगर होती हो, तो उसमें इसका यूज लिया जाता है। यानी कि शुगर को ये कंट्रोल करती है, आपकी नॉर्मल करती है। दोस्तों इसकी जो डोज के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी डोज होती है सामान्य, इसकी दिन में इसे 2 टाइम लिया जाता है, सुबह शाम इसे ले सकते हैं आप। और अगर ज्यादा आपकी हाई शुगर है, हाई ब्लड शुगर है, तो इसे आप दिन में 2 टाइम लेते हैं। और अगर आपकी नॉर्मल शुगर हो जाती है तो इसे दिन में आप 1 टाइम भी ले सकते हैं। तो इसका हाई ब्लड शुगर में इसका यूज लिया जाता है। गर्भवती महिला अपने डॉक्टर की सलाह से ले। और इसकी जो डोज होती है सामान्य, जिससे मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, इसे अल्कोहल के साथ में इसका यूज ना करें, और उसके साथ में मीठे का परहेज करें, और एक्सरसाइज आपको करनी होती है इसके साथ में, तभी ये टेबलेट आपको असर दिखाएगी, मेटाफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। तो दोस्तों इसका शुगर में ही इसका यूज लिया जाता है, हाई ब्लड शुगर में इसका यूज लिया जाता है। तो किसी व्यक्ति को घर में जैसे फीवर हो जाता है, कभी बुखार आने लगता है, तेज आने लगता है, तो उससे हम कैसे पता करें कि हमारे जो व्यक्ति है जिसको बुखार आ रहा है उसका फीवर कितना है, बिना डॉक्टर के जाए घर पे हम कैसे चेक करें। तो दोस्तों ये एक थर्मामीटर होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, पारे वाला भी होता है, पारे वाला भी आपको मिल जाता है। 100 रुपए से इसकी जो कीमत होती है हर मेडिकल स्टोर पे आपको 100 रुपए से लेके 110 रुपए तक का आपको मिल जाता है। डिजिटल में भी, पारे में भी आपको मिल जाता है। तो इससे अपने घर पे आप बुखार चेक कर सकते हैं, कितना बुखार है, कितना टेम्परेचर है। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, और कुछ टेबलेटों से अपने घर पे ही अपना इलाज भी कर सकेंगे। लेकिन अपने टेम्परेचर, जो फीवर, जो बुखार का टेम्परेचर होता है, वो घर पे ही आप इस मीटर की वजह से आप चेक। किसी व्यक्ति के घर में डायबिटीज वाला पेशेंट है, जैसे जिसके घर में किसी को शुगर है, डायबिटीज है, तो वो अपनी शुगर कैसे चेक करें। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एक डिवाइस आती है जैसे कि आप देख रहे हैं ग्लूकोमीटर। तो इसकी मदद से आप अपनी शुगर अपने घर पे ही चेक कर सकते हैं, जो कि जिसकी कीमत जो होती है मार्केट में, आपको मार्केट में मिल जाता है 800 रुपए से 1000 रुपए तक की आपको मिल जाती है। तो इससे आप इस लेट्स की मदद से अपने घर पे अपनी जो व्यक्ति है, जो आपके पेशेंट है जिसकी डायबिटीज है, वो अपनी चेक कर सकती है, कम है या ज्यादा है, वो सब आपको मालूम चल जाता है इसमें। तो इसको मीटर को आप लें तो अच्छी कंपनी का ले, जैसे डॉक्टर मोरपेन हो गया या अदर और कंपनी का अच्छा वाला मीटर आपको, ये ग्लूकोमीटर आपको लेना होता है।
तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट उससे देखने को मिलता है। ये मार्केट में 800 रुपये का आपको मिल जाता है। डायबिटीज़ को आप कंट्रोल इससे रख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्योंकि शुगर का आपको लेवल पता होना बहुत ज़रूरी होता है। जो शुगर वाला पेशेंट होता है तो आप इसको, जैसे दोस्तों किसी व्यक्ति के फेस्टुला यानी भगंदर हो जाता है तो दोस्तों वो किस वजह से होता है, क्योंकि अपनी जो व्यक्ति है डायग्नोसिस अपनी जांचें नहीं कराता, वो किसी बंगाली के पास में जाके अपना ऑपरेशन करा देता है और वो फिर उससे परेशान हो जाता है। वो जो भगंदर फेस्टुला होता है वो ठीक नहीं होता, बार बार ऑपरेशन कराता है, 10 बार 20 बार, वो सही नहीं हो पाता क्योंकि उन्होंने जांच नहीं कराई अपनी, तो हमारे वो ठीक भगंदर नहीं हो पाता। तो दोस्तों आप किसी बंगाली के चक्कर में ना जाएं, सर्जन डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि दोस्तों ये भगंदर जो होता है कुछ कब्ज की वजह से होता है और कुछ टीबी की बीमारी की वजह से, जो ट्यूबरकुलोसिस होती है टीबी की बीमारी की वजह से 99% भगंदर होता है जो ठीक नहीं होता। जो मुंह का बलगम होता है वो मुंह से निकल जाता है और जो पेट की आंतों का जो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से बलगम आता है वो आपके लैट्रिन के रास्ते फेस्टुला जैसा एक रास्ता बना लेता है। तो सबसे पहले आप अपनी जांच कराएं, एक्सरे कराएं, उसके बाद में भगंदर का ऑपरेशन कराएं। तो टीबी की वजह से भी भगंदर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो मेरी अपलोड लिस्ट में जाके आप ये पूरी वीडियो देख सकते हैं जब टीबी का पूरा कोर्स हो जाता है आपका। तो ये भगंदर खुद ही। तो डाइविल्पोरेक्स सोडियम टेबलेट जो दोस्तों ये कब दी जाती है, डॉक्टर कब देते हैं, तो दोस्तों जैसे किसी व्यक्ति को मिर्गी के दौरे पड़ते हो, सीजर आते हो, जिसमें व्यक्ति के हाथ पैर अकड़ जाते हो, मुंह से झाग निकलने लगते हो, आंखें फट जाती हो, तो उस कंडीशन में डाइविल्पोरेक्स टेबलेट दी जाती है। दोस्तों ये आपको मार्केट में 10 गोलियों की स्टिप जो होती है 220 रुपए की आपको मिल जाती है। सिरप फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में आपको ये अवेलेबल हो जाती है। मैं आपको बता देता हूँ डॉक्टर जो होती है इसकी डोज जो होती है वो बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेशन करके इसकी डोज देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों ये डाइविल्पोरेक्स जो टेबलेट होती है दोस्तों इसको जो लेना होता है सुबह शाम इसे लेना होता है। इसका कोर्स होता है पूरा, तो इसको कोर्स के इसकी दवा जब भी आपका डॉक्टर दे तो इसे आप इसे तोड़े नहीं, इनमें आपके जो दौरे होंगे, सीजर जो होंगे वो आपके बढ़ने की शिकायत आपको हो सकती है। तो डाइविल्पोरेक्स टेबलेट के यूज सिर्फ मिर्गी के दौरों में इसका यूज लिया जाता है। सीजर जो आपको होते हैं जिसमें हाथ पैर आपके अकड़ जाते हैं उसमें कर रहे हैं। वीको बज्रजंती जो टिटपेस्ट होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। इसका जो यूज लिया जाता है जैसे आपके दांतों में दर्द होता हो, तेज दर्द है या खून आता हो, या आपके दांतों में बहुत ज़्यादा पेन होता हो, ठंडा गर्म लगता हो, तो आप इस वीको बज्रजंती पेस्ट का यूज़ आप कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो आपको इसको करना कैसे होता है, इसको सुबह शाम आपको करना होता है। सुबह आप नाश्ते से पहले से इस पेस्ट को करें और शाम में जो आप करते हैं खाना खाने के बाद में आप इस टिटपेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा मिलता है। मार्केट में जो मिल जाता है ये आपको वीको बज्रजंती जो टिटपेस्ट होता है ये आपको 75 रुपये का आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल हो जाता है। ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक टिटपेस्ट होता है, आपके दांतों के लिए काफ़ी अच्छा ये माना जाता है। तो दोस्तों आपके दांतों में खून ब्लड आता हो, ठंडा गर्म लगता हो, तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के शरीर में तेज दर्द होता हो, बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता हो जो कि वो झेल नहीं पाता हो, तो सिर के दर्द के लिए माइग्रेशन सिर के दर्द के लिए कौन सी टेबलेट ज़्यादातर ली जाती है डॉक्टर द्वारा, तो दोस्तों उसमें दी जाती है डिस्प्रिन टेबलेट जो होती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं हर मेडिकल स्टोर पर आपको अवेलेबल हो जाती है। आपको इसकी एक टेबलेट जो है 2 रुपये की आपको मिल जाती है। ये जो टेबलेट होती है सिर्फ सिर के दर्द के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। इसके साइड इफेक्ट जो होती है नोज़िया, वोमिटिंग, दस्त लगना, स्किन पर रैशेज निकलना या चक्कर आना, ये कुछ इसके कॉमन से साइड इफेक्ट होते हैं। तो दोस्तों डिस्प्रिन टेबलेट को गर्भवती महिला ना ले और खाना खाने के बाद में इस टेबलेट को लेना होता है और इसका इमरजेंसी यूज इसका लिया जाता है। जब आपके सिर में ज़्यादा तेज दर्द है तो आप इस टेबलेट का यूज कर सकते हैं, तो आपका सिर का दर्द आपको राहत सिर के दर्द में आपको मिलेगी। फार्मेसी दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति का एलर्जी होती हो, खुजली होती हो या बहुत ज़्यादा खुजली इचिंग होती हो या दाने निकल गए हो या जैसे फुंसी फोड़े जैसी शिकायत हो जाती हो, तो उस कंडीशन में कौन सी टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है, तो दोस्तों उसमें दी जाती है सिप्रोफ्लॉक्सिन टेबलेट दी जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं सिप्रोफ्लॉक्स के नाम से भी आपको अवेलेबल हो जाती है और इसकी जो 10 गोलियों की स्ट्रिप होती है आपको मार्केट में 40 रुपए की आपको अवेलेबल हो जाती है। इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं कॉमन से नोज़िया, वोमिटिंग, दस्त लगना, पेट में गैस बनना, चक्कर आना, ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसे खाना खाने के बाद में इसे लेना होता है। इसका ड्यूरेशन टाइम जो होता है 2 से 3 दिन तक आपको लेनी होती है। अगर इससे फायदा मिले तो आप इससे ज़्यादा ले सकती हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इससे गर्भवती महिला अपने डॉक्टर की सलाह से ले, इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ ना करें। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसको सिर्फ एलर्जी कंडीशन में इसका यूज लिया जाता है। जैसे आपको खुजली, फुंसी फोड़ा, खुजाट ज्यादा आती हो, एलर्जी ज्यादा होती हो, तो उस कंडीशन में सिप्रोफ्लॉक्सिन का काफी अच्छा यूज से दोस्तों किसी व्यक्ति की गैस बनता हो, कब्ज होती हो, खट्टी डकार होती हो, बहुत ज्यादा गैस, उसका एसिडिटी जैसी शिकायत रहती हो, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा दिया जाने वाला सिरप कौन सा होता है, तो वो होता है रेनिटेडिन एसिलॉक सिरप जो होता है दोस्तों। ये आपको इंजेक्शन में टेबलेट फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाता है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसके जो साइड इफेक्ट कॉमन से होते हैं नोज़िया, वोमिटिंग या आपको चक्कर आना, स्किन पर रैशेज निकलने, कुछ इसका एक तो कॉमन से साइड इफेक्ट है। इससे ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। इसकी जो डोज होती है इसका 5 ml सुबह शाम आप ले सकते हैं, तो उससे आपकी जो एसिडिटी गैस होती है आपके वो नहीं बनेगी, आपको उसमें राहत मिलेगी, उसको गर्भवती महिला ले सकती है। और मैं आपको बता देता हूँ इसे खाना खाने के बाद में
आपको लेना होता है। और दोस्तों ये सिर्फ एसिडिटी को ही रोकता है। इसका जो इंग्रेडिएंट है रेनिटिडीन इसके अंदर डाला जाता है। तो एसिडिटी, खट्टी डकारें, पैप्टिक अल्सर जैसी पेट में शिकायत होती हो तो इससे राहत आती है। डेरिफाइलिन टेबलेट के बारे में बात करें दोस्तों, इसका जो यूज लिया जाता है, कहाँ पे लिया जाता है, इसके अंदर जो सॉल्ट होता है एटोफाइलिन, थियोफाइलिन इसके अंदर डाला जाता है दोस्तों। और इसका जो यूज लिया जाता है 150 में आपको 300 mg में आपको अवेलेबल हो जाती है। मैं आपको बता दूँ उसका यूज जैसे आपका सांस फूलता हो, खांसी जैसी शिकायत रहती हो, फेफड़ों से रिलेटिव आपको कोई बीमारी हो, दम में जैसी शिकायत हो, तो उस कंडीशन में इसका यूज डॉक्टर लेते हैं। इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, स्किन पर एसिड निकलना, चक्कर आना या पेट में गैस बनना, ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट है। इससे ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। दोस्तों इसकी जो डोज होती है सामान्य, इसकी डोज जो डॉक्टर बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेशन करके देते हैं, लेकिन इसकी डोज जो होती है इसे सुबह, दोपहर, शाम भी ले सकती है और उसे जब खांसी होने की टाइम पे भी से ले सकती हैं। और इसकी डोज की बात करें तो सुबह शाम इसे ज़्यादातर दिया जाता है, खाना खाने के बाद में लेने की सलाह दी जाती है। और दोस्तों इसे गर्भवती महिला अपने डॉक्टर की सलाह से लें और इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ आप बिल्कुल ना करें। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका सिर्फ यूज जो लिया जाता है वो फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी में, जैसे दमा, खांसी, सांस। दोस्तों किसी व्यक्ति को खांसी होती है, बार बार खांसी होती है, सांस फूलता है, दम में जैसी शिकायत होती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा दी जाने वाला जो इंजेक्शन होता है वो कौन सा होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, उसमें होता है डेरिफाइलिन इंजेक्शन, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जिसका इंग्रेडिएंट होता है एटोफाइलिन, थियोफाइलिन इसके अंदर होता है। तो दोस्तों इसके जो साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसके साइड इफेक्ट्स नॉर्मल से होते हैं, जैसे कि आपको नोजिया, स्किन पर एसिड आना, चक्कर जैसे शिकायत आना, नींद आना, ये कुछ ऐसे इसके साइड इफेक्ट होते हैं। और इसकी जो डोज के बारे में बात करें तो दोस्तों इसको IM देना होता है। तो इसे दिन में इसे जब आपका सांस फूले, खांसी जैसी शिकायत हो तो इमरजेंसी यूज में इसको आप लगा सकते हैं। इसके साथ में कॉम्बिनेशन के साथ में डेक्सामेथासोन भी लगा देते हैं स्टेरॉइडर, तो दवा की पावर को बढ़ा देता है, अच्छा काम। दोस्तों किसी व्यक्ति के पेट में गैस बनती हो, कब्ज होती हो, खट्टी डकारें आती हो, बहुत ज़्यादा गैस, एसिडिटी जैसी शिकायत रहती हो, तो दोस्तों उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा कौन से टेबलेट दी जाती है? तो दोस्तों उसमें डाइजीन टेबलेट दी जाती है, जो कि आपको सिरप फॉर्म में भी आपको अवेलेबल हो जाती है। अब दोस्तों इसे लेना कैसे होता है? इसे सुबह शाम लेना होता है। अगर ज़्यादा आपके गैस बनी है तो सुबह शाम आप इसे लें खाना खाने के बाद में, तो आपके गैस में आपको आराम दिलाएगा, गैस आपके नहीं बनेगी, एसिडिटी। और दोस्तों इसकी जो मार्केट में कीमत होती है, या आपको टेबलेट आपको मार्केट में 10 गोलियों की स्टिक जो होती है आपको 50 रुपए की आपको अवेलेबल हो जाती है, हर मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाती है। ये एंटी एसिड ये टेबलेट होती है, ये आपको सिरप फॉर्म में भी आपको अवेलेबल हो जाती है। और इसे खाना खाने के बाद में सुबह शाम आप इसे लेते हैं टेबलेट को। और मैं आपको बता देता हूँ उसके साइड इफेक्ट जो होते हैं, कॉमन से नोज़ा, वोमिटिंग, दस्त लगना, उल्टी होना, तो जिसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट होते हैं, इससे ज़्यादा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। तो दोस्तों डाइजीन जो ये टेबलेट होती है सिरप फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाता है, एंटी एसिड होती है, सिर्फ गैस को या एसिडिटी को ही कम करती है। दोस्तों किसी व्यक्ति के गैस, पेट में कब्ज या पेट में दर्द, पेट में अल्सर जैसी शिकायत हो जाती हो या एसिडिटी जैसी शिकायत हो जाती हो, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा कौन सा दिया जाने वाला कैप्सूल होता है? तो उसमें होता है दोस्तों पेंटोपिराजोल एंड डोमपिराडोन कैप्सूल, उसमें आपको दिया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों की डोज होती है सामान्य से, खाली पेट इसे लेना होता है तो काफी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। और ज्यादा समस्या होने पर इसे दिन में 2 टाइम भी दिया जाता है, सुबह शाम भी आप इसे ले सकती हैं। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो डोमपिराडोन और ओमरापिराजोन जो कैप्सूल होता है दोस्तों, इसको गर्भवती महिला भी इसे ले सकती है और इसे खाना खाने के बाद में इसे ले सकती है, क्योंकि ये एसिडिटी की शिकायत को कम करता है और ये एंटी एसिड होता है। और ये गर्मी जो पेट में दवाओं की गर्मी होती है उसको भी ये रोकता है होने से। तो ओमरापिराजोल, डोमपिराडोन कैप्सूल का यूज इसमें लिया जाता है, आपकी जो एसिडिटी जैसी शिकायत होती है उसको बनने से रोकता है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डाइजीन सिरप के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। इसका जो यूज लिया जाता है, जैसे आपके पेट में गैस बनती है, खट्टी डकारें आती हो, कब्ज जैसे शिकायत होती हो, एसिडिटी आपके रहती हो, तो उस कंडीशन में डाइजीन सिरप डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। अब दोस्तों इसकी जो डोज होती है सामान्य, इसके दिन में सुबह शाम 5 ml करके एडल्ट में इसकी डोज दी जाती है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ डाइजीन सिरप जो है इसको गर्भवती महिला अपने डॉक्टर की सलाह से ले। और दोस्तों जैसे कि मान लीजिए इसे खाना खाने के बाद में लेना होता है, एसिडिटी को ये कम करता है आपके। और इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं, कॉमन से ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते, नोज़िया, वोमिटिंग, दस्त लगना, उल्टी होना, ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट होते हैं। तो डाइजीन सिरप आपको मार्केट में जो मिलता है 45 रुपये का आपको मिल जाता है 100 ml में। तो इसका सिर्फ एसिडिटी को रोकने के लिए एंटी एसिड ये सिरप होता है, जिससे कि आपको मालूम है। तो इसका सिर्फ एसिडिटी में यूज लिया जाता है, गैस होता हो, कब्ज बनता हो या आपको खट्टी डकारें आती हो, तो इसमें डाइजीन सिरप है। दोस्तों किसी व्यक्ति के दांत, खाज, खुजली जैसी शिकायत होती है तो उस कंडीशन में उसको आयुर्वेदिक कौन सी लोशन लेना चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक जालिम लोशन आता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो इसकी जो मार्केट में कीमत होती है या आपको मार्केट में
30 रुपए का आपको अवेलेबल हो जाता है। और इसका जो यूज़ लेना होता है, जहाँ पे आपके दांत खाज खुजली हो रही हो, तो इससे इसका टेक्सचर वहीं पे आपको इसे लगाना होता है। एलर्जी वाली दांत खाज खुजली को ये ख़त्म करने में मदद करता है। और दोस्तों इसे जब भी लगाएं आप अपने हाथों को साबुन से धोने के बाद में इसे लगाएं, और इसको एक्सटर्नल यूज़ करना होता है, अपनी आंखों से बचा के आप इसे रखें। तो दोस्तों इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको 3 से 4 दिन में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। अगर आपको इसका रिजल्ट जब तब भी जालिम लोशन का नहीं मिले देखने को, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, डर्मेटोलॉजी डॉक्टर से, ताकि वो आपको उससे बेस्ट लोशन दे सके। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति है जिसका हाई ब्लड प्रेशर रहता हो, दोस्तों जिसका हाई बीपी रहता हो, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली टेबलेट कौन सी होती है, तो दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें दी जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं, टेलमासार्टन, एम्लोडिपिन। ये 2 दवाओं की कॉम्बिनेशन, 2 दवाई की ये टेबलेट हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए दी जाती है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसमें इसकी डोज जो होती है, इसे सुबह नाश्ते के बाद में इसे लेना होता है एक टेबलेट को, और इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ ना करें, और इसे नाश्ते से पहले इस टेबलेट को लेना होता है, क्योंकि ये आपके हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में मदद करता है, टेलमासार्टन और एम्लोडिपिन। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो एक टेबलेट की कीमत होती है मार्केट में, ये आपको 5 रुपये से 10 रुपये तक की मिल जाती है, और इसकी जो पत्ता होता है ये आपको 90 रुपये तक का 10 गोलियों का स्टिप आपको मिल जाती है कंपनी के अकॉर्डिंग। और ये डॉक्टर सिर्फ हाई बीपी के लिए, हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए टेलमासार्टन और एम्लोडिपिन का यूज लेते हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को अगर ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो गई हो, जिसमें बार बार खांसी होती हो, या फेफड़ों में जो आप एक्सरा कराते हैं, चेस्ट एक्सरा जो होता है, आपको धब्बा आता हो, आपको यानी कि कंफर्म हो गया कि आपको ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, तो उस कंडीशन में दी जाने वाली प्राइवेट हॉस्पिटल में कौन सी टेबलेट होती है, तो दोस्तों फर्स्ट स्टेज का जो टीबी होता है, सबसे पहली जो उसमें दवा दी जाती है, AKT4 टेबलेट दी जाती है, जो कि जो दोस्तों जिसका यूज लिया जाता है ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी में लिया जाता है। और इसके बाद में AKT3 टेबलेट दी जाती है। इसके बाद में 3 महीने बाद में चलाई जाती है AKT3, और फिर इसके बाद में AKT2 टेबलेट भी दी जाती है। वो मतलब स्टेज के हिसाब से शुरू में दी जाएगी आपको AKT4, और फिर बाद में दी जाएगी AKT3, और फिर दी जाएगी AKT2। तो ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी में दिया जाता है दोस्तों। और इसका कोर्स होता है, आपको कोर्स इसका तोड़ना नहीं होता। इसकी डोज जो डॉक्टर आपको बताए, आपको मास्टर फार्मेसी। दोस्तों किसी व्यक्ति के सिर में तेज दर्द होता हो, या उसकी नाक बंद रहती हो, बहुत ज़्यादा दर्द सिर में रहता हो, या ये हाथ पैरों में जोड़ों में दर्द रहता हो, तो उस कंडीशन में आयुर्वेदिक बाम कौन सा आपको यूज़ करना होना चाहिए, तो उसमें जो होता है दोस्तों, टाइगर बाम, आप आयोडेस बाम, ये दोनों बामों में से कोई सा भी बाम यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, आपके अगर कहीं सूजन आई है तो आप इन बामों को वहाँ पे बिल्कुल ना लगाएं। सूजन है, कोई फ्रैक्चर है, तो वहाँ पे आप कतई इसको ना लगाएं, वरना भारी साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो सिर्फ आप नॉर्मल जो आयुर्वेदिक होता है, ये आपकी स्किन को भी डैमेज कर सकता है, तो इसे आप वहाँ पे ना लगाएं। सिर्फ आपके कहीं पेन, अगर नॉर्मल पेन, दर्द है, सिर में दर्द है, नाक बंद है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आंखों से आपको इसको बचा के रखना होता है, क्योंकि इसमें मिर्चें होती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट, और ये आपको मार्केट में जो टाइगर बाम 35 रुपये का मिल जाता है, आयोडाइज भी आपको ये 30 रुपये तक का मिल जाता है। तो ये एक तो किसी व्यक्ति का मुंह आता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, उससे कुछ खाया पिया नहीं जाता, और बहुत ज़्यादा उसके मुंह में दर्द होता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा दे जाने वाला कैप्सूल कौन सा होता है, तो वो होता है दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं, बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, बीकासोल कैप्सूल, जो कि एक मल्टीविटामिन कैप्सूल होता है, जो दिया जाता है, जो कि आपके मुंह के छाले जो होते हैं वो बिल्कुल ये उसमें मदद करता है, ख़त्म करता है, खाने पीने में आपको दिक्कत फिर नहीं हो पाती। तो दोस्तों एक मल्टीविटामिन कैप्सूल होता है, इसकी डोज होती है सुबह शाम, इसे आप ले सकते हैं खाना खाने के बाद में। और इसे जो है दोस्तों, गर्भवती महिला अपने डॉक्टर की सलाह से इसे लेना होता है। इसकी जो 15 कैप्सूलों की स्टिप होती है, ये आपको 50 रुपये तक की आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाला ये कैप्सूल होता है बीकासोल। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जिसके अदर यूज भी लिए जाते हैं, क्योंकि एक मल्टीविटामिन कैप्सूल होता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसका यूज मुंह के छालों के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोई व्यक्ति है जिसके घाव हो गया हो, जख्म हो गया हो, चोट लग गई हो, या मान लीजिए कोई सर्जरी हुई हो, तो उस कंडीशन में कौन सी दवा सबसे दी जाने वाली दवा होती है, जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, फैक्सीन कैप्सूल होता है, जो आपको 250-500 mg में अवेलेबल हो जाता है। तो इसका जो है जख्म में, घाव में, या बैक्टीरिया से जो होने वाला इन्फेक्शन होता है उसमें, या और अदर बीमारियों में भी इसका यूज लिया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जख्म घाव में इसका यूज लिया जाता है सर्जरी में। तो ये इसकी जो डोज होती है सामान्य से 2 टाइम इसे सुबह शाम लेना होता है, क्योंकि एक एंटीबायोटिक कैप्सूल होता है। और इसकी जो कीमत होती है मार्केट में, ये आपको एक कैप्सूल 10 रुपये का मिल जाता है 500 mg का, और 250 mg का ये आपको 7 रुपये
का अवेलेबल हो जाता है। और इससे गर्भवती महिला अपने डॉक्टर की सलाह से ले। और दोस्तों इसे सिर्फ घाव सुखाने के लिए इसका यूज लिया जाता है। बात करें जैसे किसी व्यक्ति की चोट लग गई हो, जख्म हो गया हो, घाव हो जाता है या कहीं गिरने के कारण चोट लग जाता है, कट लग जाता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली जो ऑइंटमेंट होता है कौन सा होता है, तो सबसे ज्यादा जो ऑइंटमेंट होता है वो होता है बीटाडीन क्रीम होती है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें जो सॉल्ट होता है पोविडोन और आयोडीन इसके अंदर होता है। ये आपको मार्केट में 300 रुपए का बड़ा वाला मिल जाता है, छोटा जो है ये आपको 100 रुपए का आपको अवेलेबल हो जाता है। तो इस कंडीशन में इसे एक्सटर्नल लगाना होता है। आपके जहाँ जख्म है आप इसे वहाँ पे इसे लगाएं, अपनी उंगली हाथ साबुन से धोने के बाद में, और अपने आप वहाँ पे पट्टी भी बांध सकते हैं। तो इसका जो असर होता है वो आपके घाव पे डिपेंड करता है कितना गहरा है, ये उतनी जल्दी आपके घाव को ठीक करता है और इन्फेक्शन होने से रोकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ मार्केट में ये आपको, जैसे मैंने आपको बताया, क्रीम जो होती है छोटी 100 की और बड़ी वाली जो होती है 300 की भी आपको अवेलेबल हो जाती है। कुछ सर्जरी होती है उस कंडीशन में व्यक्ति को, जैसे कि आप देखते हैं कि वो चलते चलते गिर जाता है, हाथ पैर अकड़ जाते हैं, मुंह से झाग आने लगते हैं, हाथ पांव बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं, आंखें फट जाती हैं। तो उस कंडीशन में ये सीजर की बीमारी होती है, जैसे कि दौरों की बीमारी होती है, हिप्पिलिप्सी होती है, जैसे कि हम जानते हैं मिर्गी के दौरे जिसे बोल देते हैं। तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा कौन सा सिरप या टेबलेट दी जाती है, तो दोस्तों टेबलेट में सिरप में आती है, जो बड़ों में टेबलेट दी जाती है, बच्चों में सिरप दिया जाता है। तो उसमें जो दिया जाता है डाइविल्पोरेक्स दिया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, डाइविल्पोरेक्स सोडियम ये सिरप दिया जाता है मिर्गी के दौरों में। इसकी जो डोज होती है सामान्य से सुबह शाम से लेना होता है। डॉक्टर बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेशन करके इसकी डोज देते हैं दोस्तों, और खाना खाने के बाद में इसे लेना होता है। इसका कोर्स होता है 1 से 2 साल, 2 से 3 साल तक का भी हो जाता है। इसे लंबे टाइम तक भी चलाया जा सकता है, क्योंकि वो आपके सीजन मिर्गी के दौरों के ऊपर डिपेंड करता है। उससे गर्भवती महिला ना ले बिल्कुल भी, और इसे खाना खाने के बाद में ले। और मिर्गी के दौरों में इसका यूज लिया जाता है। ये आपको 250 रुपए का। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, किसी व्यक्ति की चोट लग जाती है, जख्म हो जाता है या कोई घाव बन जाता है, कट जाता है, कट लग जाता है, उसके कारण उसके जख्म हो जाता है, घाव होता है, वो सही नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में कौन सी दवाई दी जाती है, तो दोस्तों उसमें जो दी जाती है, जैसे कि सबसे पॉपुलर ब्रांड है बीटाडीन, और ये क्रीम में भी आती है, लोशन में भी आपको मिल जाता है। तो इसमें जैसे कि मान लीजिए लोशन आपको 50 ml में आप ले सकते हैं, या आपको मार्केट में 100 रुपए का आपको मिल जाता है। तो आपके कोई सर्जरी हुई हो या जख्म हो गया हो, घाव हो गया हो, तो उस कंडीशन में इसको एक्सटर्नल लगाने के लिए दिया जाता है। तो ये आपका जख्म जो है, घाव जो है, ये आपका 10 से 15 दिन में भर जाता है। वो आपके घाव के ऊपर हिसाब है कि कैसे कितना गहरा आपका घाव है। आप इससे अपनी पट्टी भी बांध सकते हैं जहाँ पे आपको जख्म, घाव है, ऑपरेशन हुआ है या कोई चोट एक्सीडेंट के कारण चोट लग गई हो, तो बीटाडीन लोशन का काफी अच्छा यूज इसका लिया जाता है। तो आप इससे पट्टी कर सकते हैं, तो आपका जख्म भी से। दोस्तों अब हाल ही के टाइम में जैसे कि आप देखते हैं किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा, सीजर, या कोई व्यक्ति रास्ते में गिर जाता हो, जिसकी जीभ फट जाती हो और मुंह फट जाता हो, मुंह से झाग आने लगते हो, हाथ पैर अकड़ जाते हो, जैसे कि आप नीचे डिस्प्ले में देख रहे हैं, तो उस टाइम पे मिर्गी के दौरों में कौन सा सिरप ज्यादातर दिया जाता है, बड़ों में सिरप दिया जाता है और छोटे बच्चों में बड़ों में टेबलेट दी जाती है और बच्चों में सिरप दिया जाता है। तो कौन सा दिया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें दिया जाता है लीवरट्रैक्टम, जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, टेबलेट में और इस सिरप में आपको मिल जाता है। तो उसकी जो डोज होती है, इसका कोर्स होता है दोस्तों 1 से 2 साल तक भी आपका चल सकता है। वो आपके मिर्गी के दौरों के हिसाब से होता है। इसे खाना खाने के बाद में सुबह शाम से दिया जाता है। और दोस्तों डोज जो होती है इसकी, डॉक्टर आपकी बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको देती है। और मैं आपको बता देता हूँ इसके साथ में एल्कोहल का यूज बड़े ना करें, और दोस्तों इसे खाना खाने के बाद में लें। और इसका जो लीवरट्रैक्टम जो होता है ये आपको सिर्फ मिर्गी के दौरों में दिया जाता है। और दोस्तों आज हम बात करेंगे जैसे किसी व्यक्ति के माथा खसरा हो जाती हो, जो कि चिकन पॉक्स होती है, बहुत दाने निकलते हो और उसमें दर्द रहता हो बहुत ज़्यादा, या मान लीजिए कोई स्किन से रिलेटेड बीमारी हो जाती है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली टेबलेट कौन सी होती है माथा खसरा में सबसे ज़्यादा जो दी जाती है, तो दोस्तों उसमें एसाइक्लोविर टेबलेट, जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, ये आपको एसाइक्लोविर के नाम से मिल जाती है। ये आपको दी जाती है, ये आपको 400 mg में भी और आपको 500 mg में भी आपको अवेलेबल हो जाती है एसाइक्लोविर। और दोस्तों इसे खाने की जो डोज होती है, इसे सामान्य से दिन में 2 टाइम दिया जाता है, सुबह शाम दोपहर। और इसकी ड्यूरेशन जो होता है 5 से 6 दिन का होता है। जब आपकी माथा खसरा खत्म हो जाती है तो इसको आपको छोड़ देना होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके साथ में कैलाप्योर लोशन का भी यूज लिया जाता है, ताकि आप अपनी स्किन पे लगा सके और माथा खसरा का जो होती है चिकन पॉक्स का इलाज आप कर सकें। इसके साथ में अल्कोहल का यूज नहीं करें। आज जो हम बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के स्किन पे दाने, खुजली या फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, या माथा खसरा जो हो जाती है, चिकन पॉक्स हो जाता है, तो उस कंडीशन में ज्यादातर कौन सा लोशन डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, तो दोस्तों सबसे अच्छा जो लोशन माना जाता है वो
जो कि आयुर्वेदिक लोशन होता है जिसमें एलोवेरा भी डाला जाता है, तो उसमें केला प्योर लोशन आपको दिया जाता है, जैसे कि आप नीचे फोटो में देख रहे हैं। तो अब इसकी जो डोज होती है इसे लगाने का एक्सटर्नल इसे लगाना होता है, इसे आप सुबह शाम लगा सकते हैं जहाँ पे आपके इन्फेक्शन है, इसे वहीं पे इसका टेक्सचर आपको लगाना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं माता खसरा आपकी होती है तो उसमें भी काफ़ी अच्छा यूज इसका लिया जाता है। और जैसे स्किन से रिलेटिव इन्फेक्शन होता हो, खुजली दाने होते हो, तो वहाँ पे भी आप इसे लगा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है और इससे स्किन पे धब्बा भी नहीं रहता। और माता खसरा में इसका यूज काफ़ी अच्छा लिया जाता है, जो कि चिकन पॉक्स बीमारी होती है। इसकी जो मार्केट में कीमत होती है केरा प्योर लोशन की, तो ये आपको 145 रुपये से लेके 100 से 150 फार्मेसी। दोस्तों जैसे किसी व्यक्ति की हड्डियों में दर्द होता हो, या हड्डियां कमज़ोर हो गई हो, या दांत हिलते हो, बाल टूटते हो, या कमजोरी रहती हो, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली टेबलेट कौन सी होती है जो कि हड्डियों से रिलेटिव होती है, तो दोस्तों उसमें कैल्शियम की टेबलेट ज़्यादातर दी जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं शैकाल टेबलेट हो गई, तो ये ऐसे आपको 500 mg में दी जाती है, 250 mg में। और जो डोज होती है इसकी वो बच्चों में अलग दी जाती है और बड़ों में अलग दी जाती है। डॉक्टर कैलकुलेशन करके देते हैं और उसकी जो डोज होती है सामान्य इसे दिन में एक टाइम इसे लेना होता है, रात में सोते टाइम दूध से आप ले सकते हैं, नहीं तो आप पानी से भी इसे ले सकते हैं। और इसे खाना खाने के बाद में इसे लेना होता है और इसके साथ में आपको अल्कोहल का यूज़ नहीं करना होता। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपकी हड्डी में दर्द होता होगा, हड्डियाँ कमज़ोर होती हो, हड्डियों में जोड़ों में दर्द रहता हो, या आपके बाल टूटते हो, दांत आपके कमज़ोर हो गए हो, तो हड्डियों से रिलेटिव बीमारी में कैल्शियम की कमी जब हो जाती है, किसी व्यक्ति को जैसे बुखार आता है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण यूटीआई इन्फेक्शन हो गया हो, या टाइफाइड बुखार हो गया हो, मलेरिया जैसा बुखार हो गया हो, कोई सर्जरी हो गई हो, या कोई जख्म हो जाता है, उसको सुखाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज कौन सा इंजेक्शन लिया जाता है, एंटीबायोटिक। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मोनोसेफ इंजेक्शन लिया जाता है, जिसके अंदर जो इंग्रेडिएंट होता है सेफ्ट्रोक्सोन इसके अंदर डाला जाता है दोस्तों। और ये आपको 1 ग्राम में 1.5 ग्राम में आपको अवेलेबल हो जाता है। और दोस्तों इसकी जो डोज होती है इसे सुबह शाम लगाना होता है। अगर ज़्यादा परेशानी होती है तो सुबह शाम इसे लगा सकते हैं आप, और खाना खाने के बाद में इसे लगाना होता है। IV रूट से इसे देते हैं और सिलो इसको लगाना होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, गर्भवती महिला अपने डॉक्टर की सलाह से लगाती है। इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना होता, क्योंकि एक तरीके का एंटीबायोटिक होता है जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती है, या सर्जरी होती है, टाइफाइड बुखार, मलेरिया जैसा बुखार हो गया हो, यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता हो, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता हो, तो इसके काफ़ी सारे यूज है। दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं कैंडिडेट पाउडर के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं तो इसमें जैसे बच्चों में आपके रैसेज हो जाते हैं, पैम्पर के रैसेज हो जाते हैं, उनको ये दूर रखता है। या स्किन से रिलेटिव कोई बीमारी होती है, खुजली हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन जैसी शिकायत होने लगती है, तो बच्चों में इसका यूज़ कैंडिडेट बी पाउडर का यूज़ लिया जाता है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट स्किन से रिलेटिव देखने को मिलता है। अब इसको लगाना कैसे होता है, जैसे कि आप अपने बच्चे के पैम्पर या जो डायपर बांधते हैं तो उतने टाइम पे आप इसे लगा सकते हैं, या उसे खोलने के बाद में जैसे रैसेज स्किन पे पड़ते हैं तो उस कंडीशन में इसे लगा सकते हैं। और इसका जो कीमत होती है मार्केट में कैंडिडेट बी पाउडर की, तो यह आपको 240 रुपए से लेके आपको मिल जाता है, बड़ा वाली जो डिब्बी होती है। और मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ इसका कैंडिडेट बी पाउडर का यूज जो लिया जाता है, सिर्फ इसका स्किन से रिलेटिव ही एंटी एलर्जी पाउडर होता है, तो इसका यूज वहाँ पे लिया जाता है स्किन से। तो आज जो हम बात कर रहे हैं सर्दियों में, जैसे आपके हाथ पैर या एड़ियाँ आपकी फटती हैं, तो उस कंडीशन में कौन सी क्रीम आपको लेनी चाहिए, तो उसमें जो लेनी चाहिए एंटीसेप्टिक जो क्रीम होती है, बोरोलिन आप क्रीम ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट सर्दियों में आपको देखने को मिलता है। और ये क्योंकि एक तरीके से एंटीसेप्टिक होती है, उसको लगाने का जो तरीका होता है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। इसका लगाने का तरीका, इसे आप रात में सोते टाइम पे अपने हाथ पैर एड़ी पे आप लगा सकते हैं। और दोस्तों इससे फिर सुबह आप अपने या तो ठंडे पानी से आप इसे धो लें साबुन से, या गर्म पानी से आप इसे धो सकते हैं। तो आपकी एड़ियाँ जो है, जो कि ऑयली स्किन ना हो, आपकी रूह की त्वचा है, वो आपकी बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट रहेगी, और हाथ पैर आपकी एड़ियाँ बिल्कुल भी फटेंगी नहीं। इसकी जो मार्केट में कीमत होती है, ये आपको 35 रुपए की आपको अवेलेबल हो जाती है बोरोलिन। अब यह आपको सिर्फ एड़ियों के लिए ही, एड़ियाँ हाथ पैर स्किन से रिलेटिव जो आपकी फटती है, कट लग जाती है, उसको रोकने की। आज जो हम बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति के गैस, एसिडिटी या कब्ज रहता हो, या दवाओं की गर्मी की वजह से उसके पेट में गर्मी रहती हो, या पेट में अल्सर होते हो, पेप्टिक अल्सर जैसी शिकायत होती हो, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा दिया जाने वाला कौन सा इंजेक्शन होता है, तो दोस्तों वो होता है पेंटोपिराजोल। जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, पेंटोप के नाम से ये आपको मिल जाता है मार्केट में 25 से 30 रुपए का ये आपको मिल जाता है। तो इसकी जो डोज होती है इसे IV रूट से दिया जाता है दोस्तों। आप ड्रिप के साथ में भी इसको दे सकते हैं, और ड्रिप के साथ में इसका ज़्यादा यूज लिया जाता है, तो इसे सुबह शाम करके देते हैं डॉक्टर। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसको प्रेग्नेंट महिला के लिए सेफ होता है। इसके साथ में अल्कोहल का यूज भी आप कर सकते हैं, उसे खाना खाने के बाद में या खाना खाने से पहले आप इसे लगवा सकते हैं पेंटोपिराजोल को। और दोस्तों इसका यूज सिर्फ एसिडिटी, कब्ज, गैस,
खट्टी डकार हो। आज जो हम बात कर रहे हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति के पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी या दर्द रहता हो बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा दिया जाने वाला इंजेक्शन कौन सा होता है? तो उसमें दिया जाता है दोस्तों एसिलोक रेनिटेडीन इंजेक्शन, जिसका इंग्रेडिएंट होता है। तो ये गैस बनता हो, एसिडिटी होती है, उस कंडीशन में इंजेक्शन आईवी रूट से दिया जाता है। तो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। और गर्भवती महिला अपने डॉक्टर की सलाह से लगाए, उसे खाना खाने के बाद में लगवाना होता है और इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ नहीं करना होता दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ इसका जो यूज़ लिया जाता है इंजेक्शन का आईवी रूट से, इसे दिन में 2 टाइम भी दिया जाता है और इमरजेंसी में इसे ज़रूरत पड़ने पर, जब एसिडिटी होती हो, गैस बनती हो, खट्टी डकारें होती हो, तो उतने टाइम पे इसे आईवी रूट से इंजेक्शन को दिया जाता है। और उसका सिर्फ काम एसिडिटी को दूर करने का ही होता है। गैस बनती हो, खट्टी डकार होती हो, या आपको कुछ फूड पॉइजन होगा, पेट में अल्सर जैसी शिकायत होती हो, या दवाई की जो हम बात कर रहे हैं वॉसलीन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि पेट्रोलियम जेली होती है दोस्तों, जिसका यूज जो लिया जाता है, जिससे कि सर्दियों के दिनों में आपके हाथ, पैर या एड़ियाँ आपके फटते हैं, या होठ आपके फटते हैं, या स्किन पे कहीं भी आपका फटते हैं, वो आपकी रूखी त्वचा हो जाती है, ऑयली होती है, तो वो भी इसे लगा सकता है। लेकिन रूखी त्वचा में हाथ पैर आपके फटते हैं, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ करना होता है। और इसका यूज़ कैसा करना होता है? इसे रात में आप सोते टाइम पे इसे लगा के आप सो जाएं और सुबह अपना आप इसे या तो ठंडे पानी से या गर्म पानी से साबुन से अच्छे से धो लें। तो काफ़ी जो हाथ के, जो आपके हाथ होते हैं, हाथ पैर, या आपके फटेंगे नहीं, आपकी स्किन को मुलायम और सॉफ्ट ये वॉसलीन जो है पेट्रोलियम जेली आपके सॉफ्ट बना के रखती है। तो आपको काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। मार्केट में इसकी जो छोटी डिब्बी होती है ये आपको 5 रुपए की मिल जाती है, और बड़ी जो होती है आपको 40 से 45 रुपए की आपको अवेलेबल हो जाती है वॉसलीन पेट्रोलियम जेली की। तो दोस्तों किसी व्यक्ति के एलर्जी होती हो, जैसे कि एलर्जी में नज़ला, खांसी, नाक बहती हो, आंखों से आंसू आता हो, तो उस, या एलर्जी होती है, स्किन पे एलर्जी होती हो, तो उस कंडीशन में कौन सी दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन की जाती है? तो दोस्तों उस कंडीशन में सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। और दोस्तों इसकी जो डोज होती है, सामान्य डोजेज जो होती है इसकी, सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करता है। और दोस्तों इसे खाना खाने के बाद में इसे लेना होता है। और दोस्तों इसकी जो डोज होती है बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेशन करके डॉक्टर देता है। और दोस्तों ये सिट्राजिन जो आपको, ये जो हाइड्रोक्लोराइड है, ये आपको सिरप में और टेबलेट फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाता है। और सिट्राजिन की जो 10 गोलियों की स्टिप होती है, ये आपको 15 रुपए की मिल जाती है। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका जो यूज़ लिया जाता है, जैसे मैंने बताया, आपकी नाक बहती हो या कोई एलर्जी हो रही हो। बात कर रहे हैं शाई एनएम पेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि सबसे अच्छा पेस्ट माना जाता है, एक तरीके की दवा मानी जाती है ये आपके दांतों के लिए। कोई 70 से 80 साल के बुजुर्ग होते हैं, उनको भी इसका यूज़ कराते हैं। डायबिटीज़ या किसी भी तरीके के पेशेंट होते हैं जिनके दांतों में खून आता हो, ठंडा गर्म लगता हो, बहुत दर्द होता हो, दांत हिलते हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा पेस्ट माना जाता है शाई एनएम दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, यह आपको छोटा वाला जो मिल जाता है 150 रुपए का मिल जाता है, और बड़ा वाला आपको 300 रुपए का ये आपको हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाता है। और दोस्तों ये एक तरीके की दवा है, ताकि आपको, और इसे करना कैसे होता है, आप सुबह उठने से पहले आपको इसका एक बार 10 मिनट पेस्ट करना चाहिए, और रात में खाना खाने के बाद में आपको पेस्ट करके इसका सो जाना चाहिए। और रात में पेस्ट करने के बाद में आपको कुछ खाना नहीं है, ये बात आपको याद रहे। और दोस्तों इसका यूज जो लिया जाता है शाइन नेम का, जैसे आपके दांतों में ठंडा गर्म लगता हो, या आपके दांत में दर्द होता हो, या आपको पायरिया हो गया हो, कैविटीज होती है, तेज दर्द होता हो, मड़ोड़ होती हो, ऐठन होती हो, फूड पॉइजन की वजह से दर्द हो गया हो, या पेट में अल्सर हो गए हो, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली सबसे पॉपुलर टेबलेट कौन सी होती है? तो दोस्तों उसमें होती है मेटल स्पार्ट टेबलेट, डॉक्टर द्वारा दी जाती है, जिसमें तो दोस्तों इंग्रेडिएंट जो सॉल्ट होता है डाइसाइक्लोमीन एंड मेफिनामाइस एसिड जिसके अंदर डाला गया होता है। तो दोस्तों इसे जो लेना होता है, इसे दिन में 3 टाइम भी दिया जाता है, और सुबह दोपहर शाम, और कम दर्द होने पे इसे दिन में 2 टाइम पे देते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 2 से 3 दिन तक इसे लेना होता है, उसके बाद में आपको अपने डॉक्टर को दिखाना होता है। और दोस्तों इसका जो यूज़ लिया जाता है, सिर्फ इसे पेट में दर्द, मरोड़, ऐठन, या आपके दर्द ज़्यादा रहता हो पेट में, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों मेटल स्पार्ट टेबलेट का। या आपको मार्केट में 30 रुपए का आपको पत्ता मिल जाता है। किसी व्यक्ति के मांसपेशियों में दर्द होता हो, शरीर में दर्द होता हो, हड्डियों में दर्द होता हो, या कोई फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर के कारण दर्द होता हो, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा कौन सी टेबलेट दी जाती है? तो दोस्तों उसमें जो दी जाती है सबसे ज़्यादा डाइक्लोफेनिक सोडियम टेबलेट दी जाती है, कुछ अलग कॉम्बिनेशन में भी आती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो यूज़ लिया जाता है, इसे जब देने की डोज जो होती है, इसे दिन में 3 टाइम भी दिया जाता है, सुबह दोपहर शाम, और कम दर्द होने पे इसे दिन में 2 टाइम भी दिया जाता है। और कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि माइग्रेशन, सिर में दर्द होता है, तो उस कंडीशन में इस टेबलेट को इमरजेंसी में लिया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसे खाना खाने के बाद में इसे लेना होता है, और प्रेग्नेंट जो महिला होती है वो अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट को, डाइक्लोफेनिक सोडियम को ले।
क्योंकि दोस्तों इसका जो यूज़ लिया जाता है वो आपकी बॉडी में कहीं पे भी आपके दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है या हड्डी में, जोड़ों में दर्द है, शरीर में दर्द है, गठिया, अगर कोई व्यक्ति जिसके गैस बनती हो, कब्ज होता हो, एसिडिटी होती हो, कुछ खाया पिया और उसके फौरन एसिडिटी बनने लगती हो, तो उस कंडीशन में कौन सा जो पत्ता सही से लेना होता है, तो उस कंडीशन में इनो की सलाह ली जाती है, जो कि दोस्तों एक किराना पे, मेडिकल स्टोर पे भी आपको अवेलेबल हो जाती है। अगर आपके गैस बनती हो या कब्ज होता हो, खट्टी डकारें होती हो फूड पॉइजन की वजह से, तो उस कंडीशन में आप ये इनो का एक पत्ता लेती हैं, जो कि आपको मार्केट में 7 रुपये से 8 रुपये तक का मिल जाता है। और इसका जो असर होता है, इसे एक गिलास पानी में घोल के आप इसे फ़ौरन पी लें, तो इसका जो असर होता है 10 से 15 मिनट में ही अपना असर दिखाने लगता है, और आपकी जो गैस होती है, कब्ज होती है, खट्टी डगारें जो आपको आती हैं, वो आपकी दूर हो जाती हैं इससे। तो ये काफ़ी अच्छा एसिडिटी के लिए काफ़ी अच्छा इसका यूज़ लिया जाता है। जो गर्भवती महिला होती है वो अपने डॉक्टर की सलाह से इसे लें, और इसे खाना खाने से बाद में आप ले सकते हैं। इसका इनो काफ़ी अच्छा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के बॉडी में तेज दर्द होता हो, गठिया का दर्द होता हो, शरीर में मांसपेशियों में दर्द होता हो, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। जो बहुतों की बॉडी में बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, तो उस कंडीशन में जो डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन दिया जाता है, जिसको हम डाइनापार के नाम से भी जानते हैं। और ये आपको मास्कुलर यानी कि मांस में, कूल्हे में आपको दिया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इससे जो है आपका दर्द जो है वो आपका दर्द में राहत आपको मिलती है। और इसमें जैसे जो गर्भवती महिला होती है वो अपने डॉक्टर की सलाह से लगवाए। इसे खाना खाने से पहले भी तो बाद में आपको लगवाना होता है। और दोस्तों ये आपको 2 ml का एम्पूल जो होता है ये आपको 25 रुपये का आपको अवेलेबल हो जाता है। और ये आपके जो आपके दर्द होता है मांसपेशियों में, हड्डियों में या शरीर में, बॉडी में, जहाँ पे भी आपके दर्द होता है, तो ये दर्द में राहत आपको दिलाता है। तो डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन का यूज, के पेट में गैस बनना हो, कब्ज हो रहा हो, खट्टी डकारें आ रही हो, वो बहुत परेशान हो जाता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा कौन सी टेबलेट दी जाती है सबसे पहले, तो दोस्तों उसमें रेनिटेडीन जैसे कि एसिलोक टेबलेट हो गई। अगर पेट में गैस बनती है, खट्टी डकारें आती है, तो उसमें ये टेबलेट दी जाती है। और दोस्तों उसको जो लेने की सलाह दी जाती है, तो इससे खाना खाने के बाद में इसकी सुबह, दोपहर, शाम भी इसे 3 टाइम भी दी जाती है, और कभी कभी इसे दिन में 2 टाइम भी दिया जाता है। और जब ज़रूरत पड़ने पे भी इसको इमरजेंसी में भी, जैसे आपके गैस एसिडिटी ज़्यादा बन रही हो, तो आप ले सकते हैं। और इसे कुछ दवाइयों की गर्मी को भी कम करने के लिए एसिलोक टेबलेट का यूज़ लिया जाता है। तो आपके पेट में गैस है, खट्टी डगारें आपको होती हो, एसिडिटी होती हो, तो उस कंडीशन में एसिलोक टेबलेट का यूज़ काफ़ी अच्छा लिया जाता है। या मान लीजिए जो गर्भवती महिला होती है वो अपने बिना दवा, ज़िपाम टेबलेट के बारे में बात करें दोस्तों, जो कि एंटी डिप्रेशन मेडिसिन होती है। किसी व्यक्ति को टेंशन होती है या चिंता होती है, किसी बात को बार बार सोचता रहता है, या मान लीजिए वो डिप्रेशन में, गहरे सदमे में चला जाता है, एक ही चीज़ को बार बार सोचता हो, तो उस कंडीशन में कौन सी डॉक्टर द्वारा टेबलेट दी जाती है, तो उस कंडीशन में क्लोराज़ेपाम टेबलेट दी जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, उसको लेने की जो डोज होती है, इसको रात में सोते टाइम एक टेबलेट दी जाती है। कभी कभी जब ज़्यादा ही लोग, जो व्यक्ति है, जो पेशेंट है, वो ज़्यादा ही डिप्रेशन में चला जाता है, तो उसे दिन में 2 टाइम भी देने की सलाह दी जाती है डॉक्टर द्वारा। और इसका सिर्फ डिप्रेशन में ही, एंटी डिप्रेशन ही टेबलेट होती है, तो डिप्रेशन में इसका यूज़ लिया जाता है। जो व्यक्ति सोचता है, बार बार चिंता में, गहरे सदमे में चला जाता है या बड़बड़ाता रहता है, तो उस कंडीशन में इसे नींद लाने के लिए भी क्लोराज़ेपाम टेबलेट को, यानी कि एक नशे जैसी दवा होती है, इससे नशा हो जाता है, व्यक्ति सो जाता है, आता है, या एकदम से वो नीचे गिर जाता है, सीने में, छाती में तेज दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, हार्ट अटैक जैसी समस्या हो जाती है, उसकी जान मतलब जानने के चांसेस हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा कौन सी इमरजेंसी गोली दी जाती है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आइसोराबाइडेंट ये टेबलेट दी जाती है। इमरजेंसी गोली इसको बोल दिया जाता है। व्यक्ति की जेब में हर वक्त ये गोली होनी चाहिए। जब किसी भी व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक जैसी शिकायत है, छाती में दर्द हो रहा है, तो उसकी मुंह में, उसकी जेब के नीचे इस गोली को रख दिया जाता है, जिससे व्यक्ति की जान बच जाती है। अब दोस्तों इसको लेना कैसे होता है, इसका इमरजेंसी गोली ये मानी जाती है, तो जब उस व्यक्ति के छाती में तेज दर्द हो या हार्ट अटैक जैसी शिकायत हो, तो उस कंडीशन में इस गोली को जीभ में रख देते हैं। तो इस तरीके से व्यक्ति की हार्ट अटैक वाले की जान बच जाती है, और फिर उसे अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना होता है, ताकि वो आपको इससे बेस्ट और दवा दे सके, इमरजेंसी गोली के रूप में जान बचाई। जब तो आज हम बात कर रहे हैं फेयर लवली क्रीम के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि ये इसका छोटा पैकेट और बड़ा पैकेट भी मिल जाता है आपको मार्केट में। ये आपको 10 रुपए से लेके 5 रुपए तक का
आपको अवेलेबल हो जाता है। बड़े की बात करें तो ये आपको 40 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की आपको अवेलेबल हो जाती है। उसका जो यूज़ लिया जाता है दोस्तों, महिलाओं में इसका 99% यूज़ लिया जाता है, मेल में इसका 50% यूज़ लिया जाता है। तो इसका जो यूज़ लिया जाता है, जिससे कि आपकी स्किन ऑयली है तो तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, रूखी त्वचा तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो यूज़ लिया जाता है, आपका जो इसका टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा देखने में मिलता है, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं। तो आपका ये जब तक आप लगाएंगे तो इससे आपका जो रंग होगा वो आपका वाइट हो जाएगा, मतलब आपका रंग जो है गोरा हो जाएगा। लेकिन इसे हटने के बाद में जब आप इससे फेस धो लेंगे तो फिर आपका फेस बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा और कभी भी इससे आपका रंग सफा नहीं होता हमेशा के लिए। इसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जिसका सॉल्ट है हाइड्रोसाइनिक पैरासीटामोल ही इसके अंदर होता है। तो दोस्तों इसका जो यूज लिया जाता है वो कहाँ पे लिया जाता है दोस्तों, जैसे कि आपका सिंगल पैरासीटामोल से अगर आपका बुखार नहीं उतर रहा तो फिर कभी कभी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आइब्रोफेनिक एंड पैरासीटामोल टेबलेट देती हैं, जिसका असर जो होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है और बुखार को जल्दी उतारने में आपके मदद करता है। अब वो फीवर हो या शरीर में दर्द होता है बुखार के साथ में, तो वो उसको भी दर्द को भी कम करता है आपके। तो अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसकी जो डोज होती है सामान्य से दिन में 3 टाइम दिया जाता है, सुबह दोपहर शाम। और कम समस्या होने पे इसे दिन में 2 टाइम भी देती हैं और इसे खाना खाने के बाद में लेने की सलाह दी जाती है। और दोस्तों इसे प्रेग्नेंट महिला अपने डॉक्टर की सलाह से इसे लेना होता है। व्यक्ति को तेज बुखार होता है, वो मान लीजिए 102 हो गया, 103 हो गया, वो बुखार उतर नहीं रहा है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि इस व्यक्ति के सिर पे कपड़ा, ठंडे पानी से कपड़ा करके रखो, कोल्ड स्पीन इसकी करो, उसके बाद में इसको दवाई देंगे। तो उस बुखार में कौन सी दवाई दी जाती है, तो उस बुखार में दोस्तों 0 डोल एसपी जैसे कि पैरासीटामोल टेबलेट दी जाती है। 500 mg में भी होती है और 650 mg में भी टेबलेट होती है। तो वो डॉक्टर बॉडी के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से करके देती है। तो इसका पैरासीटामोल जो टेबलेट होती है बुखार में ही दी जाती है दोस्तों, और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। इसकी जो डोज होती है सामान्य से सुबह दोपहर शाम भी इसे दिया जाता है और बुखार के अकॉर्डिंग इसे दिन में 2 टाइम भी दिया जाता है और इसे खाना खाने के बाद में लेने की सलाह दी जाती है। और इसके साथ में दोस्तों आपको अल्कोहल को लेने को मना कर दिया जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ, इसको बुखार और दर्द में इसका पैरासीटामोल का यूज। तो आज जो हम बात कर रहे हैं पैरासीटामोल इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका जो यूज लिया जाता है, इसका यूज कब लिया जाता है दोस्तों, ये आपको 100 ml में भी मिल जाता है और 2 ml का एम्पुल भी मिल जाता है। तो दोस्तों इसका कब यूज लिया जाता है, डॉक्टर इसका जो यूज लेते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का बुखार टेबलेट से नहीं उतर पा रहा है पैरासीटामोल की, तो उस कंडीशन में ये इंजेक्शन दिया जाता है 100 ml का। अगर ड्रिप चल रही है तो उस कंडीशन में डॉक्टर देते हैं, और अगर ड्रिप नहीं चल रही तो फिर IV रूप से 2 ml वाला एम्पुल दिया जाता है। बुखार आ रहा है, वो उतर नहीं पा रहा टेबलेट से, तो फिर उस कंडीशन में इसको दिया जाता है, तो इससे बुखार उतर जाता है। उसकी जो सामान्य डोज होती है 100 ml की, एक इंजेक्शन दिन में 1 बार लगाया जाता है जो आप देख रहे हैं, और 2 ml वाला दिन में 2 बार भी इसे लगा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक ही बार इसे लगाया जाता है और खाना खाने के बाद में इसे लगाया जाता है। फीवर के लिए काफ़ी अच्छा इंजेक्शन पैरासीटामोल का माना जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये बुखार और दर्द के लिए बनाया जाता है, लेकिन इसका जो हम बात करें एसाइक्लोफेनिक एंड पैरासीटामोल के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। जिससे कोई व्यक्ति होता है जिसके मान लीजिए बुखार हो रहा है या शरीर में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द होता है, सिर में दर्द हो रहा है, बॉडी में दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में दी जाने वाली जो टेबलेट होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं एसाइक्लोफेनिक एंड पैरासीटामोल को ही दिया जाता है, चाहे बुखार हो उस कंडीशन में देती हूँ दोस्तों। इसकी जो सामान्य डोज के बारे में बात कर लेते हैं, तो दोस्तों इसे दिन में 3 टाइम भी दिया जाता है, सुबह दोपहर शाम, और कम समस्या होने पे इसे दिन में 2 टाइम भी दिया जाता है। तो इसे खाना खाने के बाद में लेना होता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो यूज लेते हैं डॉक्टर, जैसे कि आपके शरीर में जैसे कि दर्द हो रहा हो, बॉडी में, पूरी बॉडी में दर्द है, या आपको फीवर आ रहा है, तो उस कंडीशन में इस टेबलेट का यूज लिया जाता है, क्योंकि ये आपके पेट में गर्मी भी नहीं करती। तो इसका काफी अच्छा रिजल्ट इस कंडीशन में। किसी व्यक्ति को मान लीजिए किसी की कैंसर की कीमोथेरेपी होती है, कोई ऑपरेशन होता है, कोई सर्जरी होती है, या कुछ खाने पीने के बाद में उल्टी हो जाती है, या तो उस कंडीशन में डॉक्टर कौन सा इंजेक्शन उसको देते हैं, IV रूट से कौन सा दिया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। उस कंडीशन में आपको ऑन्डेंसिट्रोन इंजेक्शन दिया जाता है, जैसे कि आप नीचे डिस्प्ले पे देख रहे हैं। तो दोस्तों इसका सॉल्टी ऑन्डेंसिट्रोन होता है, मैं बता देता हूँ। तो ये जैसे कि कोई सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, कुछ खाने पीने के बाद में उल्टी आ जाती है, कैंसर की कीमोथेरेपी में ये काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आता है। उल्टी की ये सबसे अच्छी ऑन्डेंसिट्रोन दवाई मानी जाती है। और दोस्तों इसको जो लगाते हैं तो इसे दिन में 2 टाइम भी दिया जाता है, सुबह शाम। और कभी कभी इसमें कंडीशन ऐसी हो जाती है कि इसे दिन में 1 टाइम अगर कम उल्टी आ रही है तो 1 भी टाइम इसे दिया जाता है। और इसे खाना खाने से पहले भी दिया जा सकता है, खाना खाने के बाद भी इसको दिया जाता है दोस्तों।
अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, तो ये जो ऑन्डानसिट्रोन इंजेक्शन है सिर्फ ये उल्टी की दवा काफ़ी अच्छी मानी जाती है। नॉन लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि जख्म साफ करने के लिए भी इसका यूज़ लिया जाता है, या कोई मनचाहे कीटाणु हो जाते हैं इन्फेक्शन के कारण जो आपको बीमारी लगने वाली होती है उसको भी दूर करता है, और आपकी स्किन को भी ये जो कीटाणु के कारण जिसमें एलर्जी होती है, खुजली होती है, उसको भी दूर करता है। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है सेविलियन को। और दोस्तों ये लिक्विड आपको 25 रुपये से स्टार्ट होता है, छोटा लिक्विड जो आपको 25 रुपये का मिल जाता है, हर मेडिकल स्टोर पर, किराना की दुकान पे मिल जाता है। तो ये जो भी आप इससे नहा भी सकते हैं और अपना जख्म भी साफ कर सकते हैं, और कपड़े भी अपने धो सकते हैं, ताकि जो इन्फेक्टेड कपड़े होते हैं वो भी आप धो सकते हैं। तो अपनी बॉडी को आप एक बॉडी से सेविलॉन साबुन से आप नहा सकते हैं, सुबह शाम भी आप गर्मी में नहा सकते हैं, और एक टाइम भी आपकी वो अपनी मर्जी के हिसाब से आप नहा सकते हैं। तो जो अनचाहे कीटाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होता है, ये उनको मारता है और बीमारी से आपको। दोस्तों कभी कभी कोई व्यक्ति मान लीजिए जैसे बस में या कार में ट्रैवल करता है, सफ़र करता है, उतने टाइम पे उसको वोमिटिंग होने लगती है, और काफ़ी वोमिटिंग होती है, खाने के बाद में वोमिटिंग होती है, या चक्कर जैसी शिकायत आती है, उल्टी होती है, मतली उल्टी होती है। तो उस कंडीशन में कौन से टेबलेट दी जाती है? तो दोस्तों उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा दी जाने वाली टेबलेट जो होती है ऑन्डानसिट्रोन, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं ऑन्डानसिट्रोन टेबलेट। जब आपको उल्टी आती है उतने टाइम पे ये टेबलेट लेनी होती है, और सामान्य डॉक्टर ज़्यादातर इसे दिन में 2 टाइम भी देते हैं। अगर ज़्यादा बीमारी उल्टी की होती है, अगर जैसे आप नॉर्मली सफ़र में चल रहे हैं, बस में, कार में, आपको उल्टी हो रही है, कुछ खाने से उल्टी हो रही है, तो उस कंडीशन में ऑन्डानसिट्रोन टेबलेट का यूज़ लिया जाता है। उल्टी खाने से पहले आप इस टेबलेट को ले लें, सफ़र में आप जा रहे हैं उससे पहले इस टेबलेट को ले लें, तो आपको उल्टी नहीं होगी। और इसके अंदर जो सॉल्ट होता है वो होता है ऑन्डानसिट्रोन। जैसे कि आप जो बात कर रहे हैं डिटॉल साबुन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, ये आपको लिक्विड में और साबुन फॉर्म में आपको मिल जाता है दोस्तों। ये जैसे कि आपके शरीर पे, जैसे कि आपके इन्फेक्शन के कारण कोई इस एलर्जी होती हो, खुजली होती हो, या कोई दाने निकल जाते हो, तो ये जो भी जिस भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है उन कीटाणुओं को मारने में मदद करता है। और आप इसे हैंड वॉश में भी ले सकते हैं, तो ये इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसे जो है जब आप नहाएंगे तो इससे नहाने के बाद, नहाने के लिए ही इस साबुन का यूज़ किया जाता है। हैंड वॉश जो होता है, जो लिक्विड होता है, वो कपड़े धोने में भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं, हाथ भी धो सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये जो अनचाहे कीटाणु होते हैं उनको मारता है और बीमारियों से आपको दूर रखता है डिटॉल जो होता है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा इसका साबुन का रिजल्ट माना जाता है। तो अनचाहे कीटाणु हो या बीमारी, आपको किसी भी प्रकार की जो कीटाणु इन्फेक्शन के कारण लगता है। दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं सेंसोडेंट टूथपेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि अगर आपके जैसे कि दांतों में मान लीजिए ठंडा गर्म लगता हो, या आपके दांतों में दर्द होता हो, या आपको कोई खाते हैं कोई चीज़ तो आपको ठंडा गर्म महसूस होता हो, खून आता हो, दांत आपके हिलते हों, दर्द होता हो, तो उस कंडीशन में सेंसोडेंट कोलगेट का यूज़ लिया जाता है। अब दोस्तों इसको जो यूज़ करना होता है, इसको सुबह और शाम आपको यूज़ करना होता है। सुबह खाने से पहले आपको यूज़ करना होता है, और रात में खाना खाने के बाद में आपको यूज़ करना होता है। और खाना खाने के बाद में फिर आपको खाना, जब इसका टूथपेस्ट आप कर लें तो फिर आपको खाना नहीं खाना होता। अगर आप खाना खाएंगे तो फिर आपके दांतों में दिक्कत आ गई और बदबू आ गई, तो आपको रात में और सुबह में दांत मांजने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो सेंसोडेंट जो आपके दांतों से जो कैविटीज हो जाती है, ठंडा गर्म लगता है, ये जो हम बात कर रहे हैं लाइफ बॉय साबुन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि ये अनचाहे जो कीटाणु होते हैं उनको दूर करता है, क्योंकि ये एक तरीके का एंटीसेप्टिक ही साबुन होता है। तो जैसे कि आपको आपके दाने या आपके छोटे छोटे गर्मियों में कीटाणु हो जाते हैं आपकी स्किन पे, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने लगता है, तो ये उन सभी चीज़ों को लाइफ बॉय जो साबुन होता है दूर करता है। दोस्तों ये आपको मार्केट में मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको 10 रुपये से लेके 20 रुपये तक का बड़ा वाला साबुन आपको मिल जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ, इससे जब आप नहाएं तो इसे आप इस साबुन को ये नहाने के लिए ही या हाथ धोने के लिए, या आपको लिक्विड में भी आपको मिल जाता है हाथ धोने के लिए, हैंड वॉश जो होता है, और ये आपको साबुन फॉर्म में मिल जाता है। तो आपके जो कीटाणु होते हैं शरीर पे, जो गर्मियों में आपके दाने निकल जाते हैं या इन्फेक्शन की वजह से जो खून से फोड़े निकलते हैं, तो ये उसको भी दूर करता है। और ये काफ़ी अच्छा लाइफ बॉय साबुन दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं डाबर आंवला तेल के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि ये सरसों से बना हुआ तेल होता है, आंवले से बना हुआ तेल होता है दोस्तों। तो इसका जो यूज़ लिया जाता है वो आपके बालों में, जैसे कि मान लीजिए खुश्की होती हो, या आपके बाल टूटते हों, या आपके बाल मतलब जैसे झड़ते हों, या आपके बाल मतलब जो शाइनिंग नहीं आ पाती, तो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। ये आपके बालों को फ़ायदा देता है, काफ़ी अच्छा मजबूत जड़ें करता है, और इसको जो लगाना होता है जड़ों में लगाना होता है, तो आपके बालों को ये शाइनिंग मजबूत बना देता है। और दोस्तों ये डाबर आंवला की जो तेल की शीशी होती है डाबर कंपनी की तरफ से बनाई जाती है, और ये आपको 10 रुपये से 20 रुपये तक की भी आपको मिल जाती है, छोटा बड़ा इसका पैकेज आता है। तो आप इसे अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि आंवले का इसमें अरक होता है, आंवले से बनाई जाती है ये,
तो काफ़ी अच्छा डाबल आंवला जो आपके बालों को काला, मुलायम, मजबूत जड़ें बनाता है और काफ़ी अच्छा इसमें फ़ायदा के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि आप देख रहे हैं पाउडर फॉर्म में आपको मिल जाता है। ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक दंतमंजन होता है, डाबर लाल दंतमंजन। इसके जो यूज़ लिए जाते हैं, जैसे आपके मसूड़ों से खून आता हो, ठंडा गर्म आपको लगता हो, या आप कोई चीज़ खाते हैं, कठोर चीज़, सेब या अमरूद, तो आपको वो आपसे खाया नहीं जाता, आपके दांत हिलते हैं, तो उस कंडीशन में डाबर लाल दंतमंजन का यूज़ लेते हैं। आपको ठंडा गर्म लगता है, आपके दांत हिलते हैं, तो ये आपके दांतों को मजबूत बनाता है। और ये आपको मार्केट में 20 रुपए की छोटी डिब्बी आपको मिल जाती है, और बड़ी जो आती है वो 40 रुपए की आपको अवेलेबल हो जाती है। हर मेडिकल स्टोर पे ये आपको मिल जाती है। डाबर लाल दंतमंजन का दोस्तों काफ़ी अच्छा यूज़ लिया जाता है। ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है। सिर्फ डाबर लाल दंतमंजन का दांतों के लिए ही इसका यूज लिया जाता है डाबर कंपनी की तरफ से। हम बात करें मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में बात करें, जैसे दोस्तों आपका कोई फुंसी, फोड़ा, दाना आपका जो पक नहीं पा रहा है, अगर आपको कोई अपना जहाँ पे आपके जख्म है, घाव है या कोई चीज लग गई है, उसको आपको पकाना है, फुंसी फोड़े को, वो पक के बाहर नहीं हो रहा, इन्फेक्शन मवाद अब उसके दाने के अंदर ही है, वो पक नहीं रहा है, तो आप चीरा नहीं लगवाना चाहते, तो आप आसानी से मैग्नीशियम सल्फेट से आप अपनी जख्म को, घाव को पका सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको पट्टी में रख के आप, ये चीनी के दाने जैसे होते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, यह आपकी स्किन को गलाने में मदद करता है और जो मवाद को बाहर निकाल देता है, इन्फेक्शन को, तो इससे आसानी से आपका जख्म फुंसी फोड़ा पक जाता है और इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। तो ये 1 से 2 दिन में, एक दो पट्टी में यह खत्म कर देता है मैग्नीशियम सल्फेट। ये काफ़ी अच्छा फुंसी फोड़े को पकाने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है, जैसे कि आप नीचे फोटो में देख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। इसका सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट ही इस बारे में बात करें दोस्तों, जो कि मार्केट में आपको ये 30-50 रुपए तक की मिल जाती है। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसके जो यूज़ लिए जाते हैं वो एयर रिमूव करने के लिए, जो बाल आपके शरीर पे जो बाल होते हैं उनको हटाने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। मेल में इसका 50% और फीमेल में इसका 99% यूज़ लिया जाता है। अब आपकी बॉडी पे कहीं भी बाल है, आपके सीने पे बाल है, आपके कहीं प्राइवेट पार्ट पे बाल है, या आपकी टांगों पे बाल है या पीठ पे बाल है, जहाँ भी आपके बाल है, तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं इसे लगाने के बाद में, क्योंकि ये अलग अलग फ्लोर में आपको वीट क्रीम मिल जाती है। और मैं आपको बता देता हूँ इसको जो लगाने का तरीका होता है, इसको सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट तक आपको जहाँ पे आपके बाल है, बालों पे लगाना होता है। लगाने के बाद में आपको किसी चीज़ की मदद से आप इसे साफ कर सकते हैं। साफ करने के बाद में उसे अच्छी तरीके से साबुन से धो लें, और एलर्जी वाली जगह पे इसे न लगाएं बिल्कुल भी, कटा हुआ है कहीं पे आप वहाँ पे ना लगाएं, आँख से और मुंह से इसे बचा के रखें। अब मैं आपको बता देता हूँ, तो वीट क्रीम का जो यूज़ लिया था वो बालों को रिमूव करने के लिए, यानी कि एयर जो आपके बाल होते हैं उनको हटाने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। डाइसाइक्लोमीन इंजेक्शन के बारे में बात करें दोस्तों, ये आपको मार्केट में 25 रुपए का आपको मिल जाता है। और दोस्तों इसका जो सॉल्ट होता है, डाइसाइक्लोमीन इसका सॉल्ट होता है दोस्तों, हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल हो जाता है। डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाला इंजेक्शन होता है दोस्तों। इसका यूज़ लिया जाता है वो आपके पेट में दर्द होता हो, पेट में ऐंठन होती हो, फूड पॉइजनिंग हो गई, पेप्टिक अल्सर जैसे शिकायत हो, या पेट में खूब तेज दर्द होता है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। इसके साइड इफेक्ट जो होती हैं, ऐंठन पेशाब करने में कठिनाई होती है, या मांसपेशियों में दर्द होता है, कब्ज होता है, या बेचैनी होती है, नींद आने जैसी शिकायत, सर में दर्द होना, ये कुछ इसके ऐसे साइड इफेक्ट है कॉमन से। और आपको मैं बता दें, उसकी डोज होती है IV रूट से देना होता है 20 mg। एडल्ट में दिन में 2 बार भी दे सकते हैं, ज़्यादा परेशानी होने पर दिन में 3 टाइम भी दे सकते हैं। और बच्चों में 10 mg देना होता है, जो 5 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं, और आपका डॉक्टर बॉडी वेट के हिसाब से इसकी डोज आपको बताता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे खाना खाने के बाद में इसे लगवाना होता है। अल्कोहल का यूज़ इसके साथ में आप ना करें बिल्कुल भी। और दोस्तों इसका जो यूज़ लिया जाता है, पेट में दर्द होता है, ऐंठन होती हो, मरोड़ होती हो, उस कंडीशन में जो हम बात करें डॉक्टर आर्थर ऑयल के बारे में और कैप्सूल के बारे में बात करें दोस्तों, ये आपको मार्केट में जो है 100 ml का ये आपको 150 रुपये का मिल जाता है, और ये 250 ml का जो है आपको 250 रुपये का लगभग मिल जाता है दोस्तों। इसके जो यूज़ लिए जाते हैं, जैसे आपके मांसपेशियों में दर्द होता है, कंधे में, घुटने में, गठिया का दर्द है, किसी भी चीज़ का आपकी बॉडी में दर्द है, तो आप इसे वहाँ पे लगा सकते हैं। और दोस्तों इसके जो कैप्सूल होते हैं, आप इसे दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। कम से कम दर्द होने पे इसे दिन में 1 टाइम लेना होता है, ज़्यादा कैप्सूल का यूज़ आपको नहीं करना होता। इसे जो लगाना होता है, इसे लगाने के बाद में जहाँ पे आपके दर्द है, तो आप इसे लगाने के बाद में इसे अच्छे से कपड़े से बांध लें, अच्छे से लगाने के बाद, और 20 से 25 मिनट में आप इसे खोलें, तो आपके दर्द में आपको राहत मिलेगी डॉक्टर आर्थर का। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसे आप जहाँ पे आपके दर्द पेन होता है, जहाँ भी आपके तेज होता है, वहाँ पे इसे लगाएं। और एलर्जी वाली और जलने वाली, कटने वाली जगह पे आप इसे ना लगाएं। इसका ये साइड इफेक्ट है। आपकी बॉडी में कहीं भी आपकी दर्द है, तो आप इसे लगा सकते हैं, पुरानी चोटें, कंधे में, घुटने में, जहाँ पे भी आपके दर्द है। दोस्तों हम बात करें डेरिफाइलिन इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि कुछ अपने अलग अलग विटामिन मार्केट में मिल जाता है दोस्तों। इसका जो सॉल्ट है, जो इंग्रेडिएंट है इसमें इथोफाइलिन, थियोफाइलिन इसके अंदर सॉल्ट होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों। इसका जो यूज लिया जाता है वो, जिससे आपका दम्मे की शिकायत है, किसी को बार बार खांसी होती हो, या
सांस लेने में दिक्कत होती हो, इस्तेमा जैसी शिकायतें, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ अच्छा लिया जाता है डेरिफाइलिन का। दोस्तों इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। नोज़िया, वोमिटिंग, पेट में गैस बनना, मांसपेशियों में दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी होना, ये कुछ इसके ऐसे कॉमन सा साइड इफेक्ट है। इससे ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो डोजेज होती है सामान्य, इसे दिन में 2 टाइम लगाया जा सकता है, सुबह शाम। और दोस्तों इसे खाना खाने के बाद में लेना होता है, लेकिन इसकी जब ज़रूरत पड़े इस इंजेक्शन को तब भी लगाया जाता है। और उसके साथ में कुछ स्टेरॉइडल दवा इंजेक्शन भी लगा दिए जाते हैं। डेक्सामेथासोन हो गया, बेटनासोल इंजेक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन के साथ में इसे लगा दिया जाता है, तो काफ़ी अच्छा काम वो करता है, दवा की पावर को बढ़ा देता है। तो दोस्तों इसे खाना खाने के बाद में लगवाएं। और मैं आपको बता देता हूँ, इसे सांस फूलने में, दमने में। फिर क्रोटामिटोन क्रीम के बारे में बात करें दोस्तों, जो कि अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाती है। एंटी एलर्जिक ये क्रीम होती है दोस्तों। इसका जो यूज़ लिया जाता है वो, जिससे आप फोटो में देख रहे हैं, दांत खुजली में इसका अच्छा यूज़ लिया जाता है। उसकी जो एमआरपी होती है मार्केट में, ये आपको 10 ग्राम की आपको 62 रुपए की मिल जाती है। और दोस्तों में हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है। डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली क्रीम होती है। इससे साइड इफेक्ट होते हैं कॉमन से, जैसे आपको खुजली हो सकती है, जले कटे पे आप इसे बिल्कुल ना लगाएं, वरना आपको भारी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और दोस्तों मैं आपको बताई तो इसकी डोज होती है एक्सटर्नली से 2 से 3 बार लगा सकते हैं। और जख्म को साफ करके, जहाँ पे आपके इन्फेक्शन है उसको साफ करके इस क्रीम का यूज करें। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, क्रोटामिटोन जो है दोस्तों, इसका सिर्फ यूज जो लिया जाता है वो दांत, हाथ, खुजली अगर आपके कहीं पे भी है, स्किन में इन्फेक्शन है, तो आप इसे लगा सकते हैं दोस्तों। तो काफी अच्छा। टेबलेट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, इसका जो सॉल्ट कंटेंट है मेलाटोनिन है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो यूज लिया जाता है, नींद लाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नींद, किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती तो उसमें इस टेबलेट को दिया जाता है। या किसी को डिप्रेशन रहता है, किसी बात को सोच के उसे टेंशन रहती है, तो उसमें इसका यूज लिया जाता है। कुछ अदर जो यूज होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के बाल झड़ते हैं, तो उसमें, क्योंकि एक तरीके का दोस्तों हार्मोन होता है जो हमारी आंख के नीचे दिमाग के बीचों बीच होता है, तो इसे इसकी मात्रा जब कम हो जाती है तो इसे बढ़ाने के लिए इसका यूज लिया जाता है। तो नींद लाने के लिए इसका मुख्य यूज किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट होते हैं कॉमन से, नोज़िया, वोमिटिंग, दस्त लगना, उल्टी होना, चक्कर आना, या कुछ ये इसके कॉमन से साइड इफेक्ट है दोस्तों। इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। डोज जो होती है इसकी एडल्ट के लिए 1800 पर के जो होते हैं, वो इसकी टेबलेट एक रात सोते टाइम 5 मिलीग्राम की इसकी एक टेबलेट ले सकते हैं। और जब कुछ डॉक्टर आपका कैलकुलेशन करके डोज बढ़ा के देता है, तो वो आपको 10 मिलीग्राम की भी रात में सोते टाइम ही, खाना खाने के बाद में इस टेबलेट को लेना होता है। और इसे नींद लाने के लिए इस टेबलेट को दोस्तों दिया जाता है। सिर्फ नींद बात करते हैं दोस्तों जो कि इसका सॉल्ट है एजेटामाइब। तो दोस्तों इसका जो यूज लिया जाता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे शरीर में चिकनाई की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको कम करने के लिए इसका यूज लिया जाता है। चाहे हमारी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई हो, बॉडी में कहीं भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई हो, तो ये उसको कम करता है, हार्ट अटैक होने के चांसेस को रोकता है, मोटापा हमारा घटाता है। तो ये काफी अच्छा फायदेमंद होता है, कोलेस्ट्रॉल को मतलब कम करता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसके साइड इफेक्ट होते हैं कॉमन से, नोज़िया, वोमिटिंग, दस्त लगना, उल्टी होना, चक्कर आना, ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट है। इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसकी सामान्य डोज इसकी 10 mg इसके दिन में 1 बार देना होता है दोस्तों। और ज्यादा परेशानी होने पे इसकी 10 mg दिन में 2 टाइम भी देते हैं। लेकिन इसकी जो सामान्य डोज है, सिर्फ एक ही टाइम इसकी डोज लेनी होती है, दिन में 1 बार, पानी से इसे चबाना नहीं होता। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका जो यूज लिया जाता है एजेटामाइब टेबलेट का, इसका यूज सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए इसका यूज लिया जाता है दोस्तों। जो हमारे